अस्सलामुअलैकुम, एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला कलअदम। नस्ला टावर के बाद विफाकी आईनी अदालत ने पीर सवाहवा में वाक़े मोनाल रेस्टोरेंट को गिराने से मुतालिक साबिक फैसला कलअदम करार देते हुए सीडीए और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की अपीलें मंजूर कर ली हैं। अदालत ने हुक्म इम्तनाई भी खत्म कर दिया और करार दिया कि मलकियत से मुतालिक मुकदमात का फैसला ट्रायल कोर्ट्स आज़ादाना तौर पर करेंगी और वो अदालती मुशाहिदात से मुतासिर नहीं होंगी। आईनी अदालत ने ट्रायल कोर्ट्स को हिदायत की कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात का जल्द अज जल्द फैसला किया जाए, जबकि इंतजामी मामलात के इख्तियार मुतलका रेगुलेटरी इदारों के पास होगा। समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुतादिद अहम नुकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि मुकदमा दायर करने या नजरसानी दरखास्त दायर करने पर भी अदालत ने बरहमी का इजहार किया, जबकि फैसले में ऐसी बातें भी शामिल की गईं जिनका मुकदमे के हकाइक से ताल्लुक नहीं था। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि अदालत जज्बाती फैसले नहीं करती बल्कि कानून और रिकॉर्ड की बुनियाद पर फैसला देती है। उन्होंने मजीद कहा कि अलिफ लैला की कहानी फैसलों में नहीं लिखी जाएगी और जो कुछ अदालती कार्रवाई में हुआ फैसला भी इसी तक महदूद रहेगा। उन्होंने मीडिया को मुखातिब करते हुए कहा कि ये तासुर देना दुरुस्त नहीं कि जज बरहम हो गए। उनके बकौल जजिस अदालत में बरहम होने के लिए नहीं बैठते क्योंकि गुस्से की हालत में मुंसिफाना फैसला नहीं दिया जा सकता। मोनाल रेस्टोरेंट की जानिब से पेश होने वाले वकील एहसन भोर ने कहा कि अदालत ने केस का इंतहाई बारीक बीनी से जायजा लिया, जिस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि अदालत में जजिस की तारीफें ना की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त 2024 को मोनाल रेस्टोरेंट को गिराने का हुक्म दिया था। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कराची में डाकुओं से खवातीन और बच्चे भी गैर महफूज। तारिक रोड पर PECHS रिक्शा सवार खवातीन को डाकुओं ने असलहे के जोर पर लूट लिया। वाकया गुज़श्ता शाम पेश आया। वारदात की फुटेज मंजर आम पर आ गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल अली से। बिलाल, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें शहर कराची में जो है अब खवातीन और बच्चे भी जो है वो महफूज ना रहे। तारिक रोड PECHS रिक्शे सवार खवातीन को डाकुओं ने इसलिए दौर पर जो है वो लूट लिया है। वाकई जो है गुज़श्ता शाम पेश आया था। वारदात की फुटेज जो है वो मंजर-ए-आम पे आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है रिक्शे में छोटी बच्ची समेत खवातीन सवार हैं। दो डाकू ने रिक्शे का ताकुब करते हुए गली में रिक्शे को लूट लिया है। फुटेज में ये भी देखा जा सकता है एक डाकू ने हेलमेट जबकि दूसरे ने मास्क जो है पहने रखा है। चंद सेकंड में असले के दौर पर खवातीन में सोने के जेवरात लेकर फरार हो गया है। खवातीन बच्चों के हमरा खौफ में मुब्तला हो गई। पुलिस से जुर्म के रोकने की जो है अपील भी की है। वाकई जो है थाना बहादुराबाद की हुदूद में पेश आया है। जी, वाकया जो है बहादुराबाद में पेश आया। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में गडाब सिटी में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती थी। करपलानी विलास में 8 मुलजमान ने 8 करोड़ से जायद की वारदात की। असलहे के जोर पर 175 तोला सोना और 300 तोला चांदी लूट ली गई। मुलजमान लैपटॉप, घड़ियां और बच्चों का सामान तक अपने हमरा ले गए। मुलजमान रात 2:30 बजे के करीब 4 मोटरसाइकिलों पर आए, चौकीदार को बांध कर अंदर दाखिल हो गए। अहले खाना को यरगमाल बनाकर तकरीबन 3 घंटे तक लूट मार करते रहे। मुलजमान ने घर के किसी फर्द का मोबाइल फोन नहीं छीना। घर के जिस हिस्से को हाथ लगाया उसे कपड़े से अच्छी तरह साफ किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, खवातीन की इज्जत को निशाना बनाने और ब्लैकमेल करने वाले अनासर के खिलाफ NCCIA ने कार्रवाइयां करते हुए अहम मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक खातून की निजी तस्वीर शोहर को भेजकर अज़दवाजी जिंदगी तबाह करने की कोशिश करने वाले हारून कुरैशी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। फैसलाबाद टीम ने एबटाबाद के इलाके शेरवां कला में छापा मारकर मुलजिम मोहम्मद अनवर को गिरफ्तार कर लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं कैसर से। कैसर, इस मामले के हवाले से बताइएगा। खवातीन की वाले हिरासत के खिलाफ NCCIA की 2 बड़ी कार्रवाइयां हैं जिसमें अहम मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब मोहम्मद अली वसीम ने बताया कि मुकदमा नंबर 122/2026 में कार्रवाई खातून की निजी तस्वीर शोहर को भेजकर जिंदगी तबाह करने की कोशिश करने वाले हारून कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि साइबर क्राइम एजेंसी ने जदीद डिजिटल शवाहिद की मदद से कार्रवाई करते हुए मुलजिम हारून
कुरैशी के कब्जे से मोबाइल फोन भी बरामद किया है। दूसरी बड़ी कार्रवाई में फैसलाबाद टीम का अहमदाबाद के इलाके शेरवा कला में छापा और मुकदमा नंबर 91/2026 का मरकजी मुलजिम मोहम्मद अनवर गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम जो मोहम्मद अनवर है, सोशल मीडिया पर खातून बनकर शहरियों की मोहब्बत को और काबिल मवाद ब्लैकमेल करता था। साथ शहरी से इजी पैसा के जरिए 40,000 रुपए तैयार जी। एनसीसीआई ने एबटाबाद से मुलजिम मोहम्मद अनवर को गिरफ्तार कर लिया। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिटी कोर्ट कराची में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ 2 मुकदमात की समाअत हुई। अनमोल उर्फ पिंकी के साथियों को पेश न करने पर अदालत बरहम। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट जेल को शोकास नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि जाती तौर पर पेश होकर वजाहत करें कि मुल्जिमान को पेश क्यों नहीं किया। वकील ने बताया कि अनमोल उर्फ पिंकी को अदालत में पेशी से इस्तिस्ना दिया था। अदालत ने कहा कि दीगर मुल्जिमों को पेश न करना कानून की खिलाफ वर्जी है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से चलान पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा की गई। कहा मुख्तलिफ इदारों से रिपोर्ट्स नहीं मिली, रिपोर्ट्स मिलने के बाद चलान पेश कर देंगे। अदालत ने चलान पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ गाजन में मंशियात और गैर कानूनी असलहा का मुकदमा दर्ज है। दियामर के इलाके में शदीद सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। सैलाबी रेले के बायस मुतादिद मकानात, कीमती बागात और सैकड़ों केनाल ज़रई अराजी तबाह हो गई। सैलाबी रेलों से एक निजी कंपनी को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जहां 14 डंपर, लोडर्स और क्रश प्लांट्स सैलाब की नजर हो गए। राब्ता सड़कें बंद होने के बायस इमदादी सरगर्मियों में शदीद मुश्किलात का सामना, जबकि मुतासरा खानदान खैमों और खुराक के मुंतजिर हैं। शहरियों ने हुकूमत से फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा कतर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने एक रोज़ा दौरा कतर पर इस्लामाबाद से रवाना हो गए। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से मुलाकात करेंगे और कतर के साबिक अमीर मरहूम शेख हमद बिन खलीफा आल सानी के इंतकाल पर अमीर कतर, कतरी शाही खानदान और कतरी अवाम से इजहार ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पुर्तगाल के सफ़ीर ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तिजारत, ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पुर्तगाली सफ़ीर ने पाकिस्तान, खुसूसन लाहौर के पकवान और अहले लाहौर की मेहमान नवाजी को सराहा। पुर्तगाल के सफ़ीर ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मरियम नवाज ने पुर्तगाली कंपनियों को पंजाब में कारोबार और सरमायाकारी की दावत दी। मुलाकात में लाहौर और लिस्बन शहर के दरमियान सकाफती और तालीमी तबादलों के लिए सिस्टर सिटी ताल्लुकात बनाने पर तफसीली गुफ्तगू की गई। पुर्तगाली सफ़ीर ने वज़ीर आला मरियम नवाज को पुर्तगाल के दौरे के लिए भी मदऊ किया। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।